Hello friends, welcome back to HIM classes. I am Deepak Chauhan. Today we'll discuss about the syllabus and strategy towards preparation for HPAS exam. So let me tell you this very fact about the scheme of the examination. The exam is conducted in three different stages. The first very stage is the preliminary exam. It is conducted mostly in the month of April or May, depending upon the notification issued by the HP Public Service Commission. The exam, there will be two papers. First paper will be the general studies paper, and second paper will be the civil services aptitude test. The first paper, there is a prescribed syllabus and it is there available on the HPPSC site. You can go through the site, and I would request you to jot down the syllabus from the site, and जहां तक हो सके आप सिलेबस को हाथ से लिखो, अपने हाथ से खुद लिखो, बिकॉज सिलेबस जो प्रिलिमिनरी एग्जाम एज वेल एज योर मेंस एग्जाम, सिलेबस जो है वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए. जब तक आपको सिलेबस याद नहीं होगा, देयर इज नो वे गोइंग थ्रू सेलिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स. ओके, बिकॉज जब आप सिलेबस आप अच्छे से याद कर लोगे तो आप कोई भी बुक पढ़ोगे, कोई भी सोर्स आप रेफर करोगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कहीं से न्यूज सुनोगे, देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल कि ये वाला पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है मेरे इस सिलेबस के पार्ट में काम आएगा. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द सिलेबस एंड लर्न इट बाय हार्ट. बेसिकली सिलेबस में क्या क्या होगा वो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. कंप्लीट सिलेबस ऐसे वीडियो में डिस्कस करना, इट इज ऑफ नॉट दैट इंपॉर्टेंस, बिकॉज जब भी हम जो भी अपना नया वीडियोस नेक्स्ट बनाएंगे, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपना वीडियो रिलीज करेंगे, वो आपका जो सिलेबस है उसको पहले बता देंगे कि आज हम ये पर्टिकुलर पार्ट कवर करेंगे और ये आपके सो एंड सो पेपर में काम आएगा. ओके फ्रेंड्स, सो जो प्रिलिमिनरी का पेपर 1 है, ये जनरली फर्स्ट सेशन में होता है, मतलब डे के फर्स्ट सेशन में, और डे के सेकंड सेशन में जो है आपका सीसेट का पेपर होता है. 200 मार्क्स का पेपर होता है. इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं. ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर. सो अगर आप लॉजिक के हिसाब से देखें तो 100 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स. So there will be 2 marks for each question. But if you think it strategically, if you attempt one question wrong, it will penalize you for 0.33% marks. Means to say 2 नंबर के लिए आपका 0.66 मार्क्स जो है वो कट जाएगा. अभी इसको थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करना चाहूंगा कि गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कितना नुकसान आपको हो सकता है. सो एज्यूम, मैं आपको ये बता दूं कि जो अपना कट ऑफ है, ये नॉर्मली रहता है 110 के आसपास, 106 to 115 के बीच में. 110 इज द एवरेज ब्रैकेट जिसमें आपका कट ऑफ रहता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लो आपका कट ऑफ जो है वो 100 मार्क्स का कट ऑफ है. So to achieve those 100 marks, you need to attempt 50 correct questions only, and no wrong question, no incorrect question. Out of 100 questions, you need to attempt 50 correct questions, and other questions you do not attempt. So, if you attempt the 51st question, and your 51st attempted question is incorrect, so your marks will be 99.33 and you will be 0.66 marks away from your target. So in that bracket, in that 0.66 bracket, you will find 1,000 many candidates playing with their fortune. So this is what the importance of attempting a incorrect question. So keep in mind that one question is equal to 2.66 marks.
स्ट्रेटेजिकली। ओके, ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप मॉक टेस्ट वगैरह करेंगे और अपने आप को उस लूप में रख के देखेंगे। तो नाउ सिलेबस में अगर आप जाते हैं तो पेपर 1 का सिलेबस है, देयर इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जनरली इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज द ब्रिटिश रूल ओनली, आई मीन the history part from 1750 onwards will be covered. So 1750 onwards का जो हिस्ट्री है उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट आ जाएगा, आपका ब्रिटिश रूल, पॉलिसीज, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें। फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी, देन सत्याग्रह, देन डिफरेंट ब्रिटिश एक्ट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट टू दी 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सारा उसमें कवर होगा। देन नेक्स्ट कम्स योर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पंचायती राज एटसेट्रा। देखो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये सिलेबस इज वेरी वास्ट। एक लाइन में लिखा रहेगा इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री कितना वास्ट सब्जेक्ट है, इंडियन ज्योग्राफी कितना वास्ट है। सो लेट मी कंपेयर दिस सिलेबस लाइक ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब आपके सिलेबस का पार्ट है। So don't worry, if you will make a systematic and strategic approach towards the exam, definitely you'll be able to crack it. Then next is your general issues on environment, ecology, science and technology. So all these issues are very important. Like आपने सुना होगा अभी recently environment, global warming, these are the crux areas. So commission is also very apprehensive about these issues. So all these issues related to the global warming, environment changes, then your science and technological developments, everything you'll find there in your exam. So ये syllabus के point of view से देखोगे तो syllabus तो थोड़ा ही है इस पेपर का, लेकिन the vastness और the extents it is very extreme. syllabus बहुत ज्यादा है, आपको एक बहुत ही systematic तरीके से approach करना है और अपनी preparation जारी रखनी है। Now coming to paper 2, again it is of 200 marks and again there is a negative marking, but the beauty of this paper is that कि इसमें आपको खाली क्वालिफाई करना है पेपर, ये only you need to qualify the paper, there is no like merit, इसमें वो 100 कट ऑफ 110 का ब्रैकेट ये सब लॉजिक नहीं रहेगा। बट कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि इस पेपर को ये सोच के बहुत लाइटली ले लेते हैं। मैनी टाइम्स इट हैड हैपेंड कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर, इवन 130 प्लस स्कोर लेके आते हैं, बट पेपर 2 में दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। पेपर 2 में नॉर्मली रहता है आपका मेंटल एबिलिटी, आई मीन 10th 12th लेवल का मैथ्स रहेगा, जनरल मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स रहेंगे और कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे। मेंटल एबिलिटी के साथ साथ आपका रहेगा इंटरपर्सनल स्किल्स including communication skills, then logical reasoning, analytical ability, all this forms the part of the syllabus of your paper 2. So इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ज्यादा मतलब अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Simply you go through the last 5 or 10, at least 10 years previous papers, attempt them without any preparation, without any special or specific preparation, with the accumulated knowledge you have. एंड ट्राई टू असेस आउट योर परफॉर्मेंस। आप अपने आप को देखिए कि आप कितने मार्क्स उसमें स्कोर कर पा रहे हैं। इफ यू आर एबल टू सॉल्व द प्रीवियस 10 years क्वेश्चन पेपर्स विद 50% स्कोर विदाउट अ स्पेसिफिक प्रिपरेशन, then you need not to invest much time into paper 2. You simply can devote 1 hour a day or 1.5, even 2 hours if you can spare in the last 2 months. Just practice some of the math sums, practice some of the आपका comprehension paragraphs, and you'll easily be able to qualify this paper. Okay, so generally 20 times against the number of vacancies candidate will be taken for the mains examination after prelims. मान लो आपकी 20 वैकेंसीज आर एग्जिस्टिंग देयर, एज पर कमीशंस नोटिफिकेशन, मान लो 20 वैकेंसीज अगर आपका है तो उसके अगेंस्ट आपके 400 कैंडिडेट जो हैं वो मेंस के लिए वो क्वालिफाई करेंगे। ओके,
So 1000 many candidates are appearing for the prelim and only 400 will be selected for mains. So clearing prelim is not only the solution, not the game is over here now. Again the major hurdle is mains exam. You will have total 8 papers in mains paper. I'll discuss number wise. Paper 1 and paper 2 will be of compulsory nature. There will be language papers, English language and Hindi language, and they are again the qualifying papers. Their score will not be counted for the final merit. Again don't take this lightly कि ये तो qualifying paper है तो इसकी कोई relevance नहीं है. ये qualify करना है आपको. 33% or I think 35% is minimum should be the score to qualify this paper. So इसमें जनरल रहेगा, इंग्लिश का भी जनरल कोई पैराग्राफ आ जाएगा एक आध उसमें, देन आपके डू एज डायरेक्टेड, नरेशन, देन जनरल एंथोनिम, सिनोनिम्स, ऐसे ही नॉर्मल पेपर्स रहेगा जो कि आपको क्वालिफाई करना है. हिंदी में भी सेम रहेगा, कुछ गद्यांश आएंगे, एक आध गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, कई बार ऐसे आ जाता है लिखने के लिए एक छोटा सा निबंध 300-400 शब्दों में. उसके बाद आपके मुहावरे, लोकतियाँ, ये सब आएंगे, तत्सम, तद्भव. मतलब मार्केट्स में आप देखोगे अगर तो कई बार इसका बुकलेट्स अवेलेबल रहता है. बट इफ यू हैव स्टडीड वेल इन योर स्कूल डेज अप टिल 10th you will not find a problem here. Simply again go through the last 10 years question papers. If you are easily able to handle those question papers, you are able to pass them with 50% marks, then there is no need to invest special time on these compulsory papers. You will easily pass them. But provided have a look and assess yourself whether are you able to do this or not. If not, then please invest some time. On daily basis you can invest 1 hour to each paper for 1 or 2 months and make yourself comfortable. Then third paper will be the essay paper. Essay paper में ऐसा लगेगा आपको 2 essays लिखने हैं, whichever language you choose, हिंदी और इंग्लिश. 4 essay सेक्शन 1 में रहेंगे, 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शन सेक्शन 2 में रहेंगे. कई बार 5 भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन 2. कई बार ऐसा होता है कि रैंडमली दिए रहते हैं 7-8 ऑप्शन, उनमें से आपको 2 टॉपिक्स पे ऐसे लिखना है. सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन सा क्या पकड़ है आपकी, कौन सा टॉपिक आपको पसंद है. उसके ऊपर आपको अराउंड 1000 वर्ड्स के आसपास, कभी 1000 वर्ड्स होते हैं, कभी 900 होते हैं, कभी 1200 आ जाते हैं. तो इतने अप्रोक्सीमेटली 1000 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना है. ऐसे लिखने के लिए हम आपके लिए एक स्पेशल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंडक्ट करेंगे कि ऐसे कैसे लिखना है, किसी भी टॉपिक के ऊपर कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सेंटेंसेस, कनेक्टिंग सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं. तो ये ऐसे फ्रेमिंग के ऊपर हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर देंगे. नेक्स्ट इज योर जीएस पेपर्स. नाउ पेपर 3, 4 एंड 5. No, not 3, 4, 5 and 6. GS paper 4, GS paper 5 and GS paper 6 will be of your general studies paper. Vast set of syllabus is there. It is available on the commission's site. हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का साइट पे ये सारा सिलेबस अवेलेबल है. उसमें आप देखोगे it is actually divided into like पहले पेपर में you'll find history and culture will be there. दूसरे पेपर में polity and other issues will be there, social issues etc. तीसरे पेपर में आपका ये रहेगा इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट का पार्ट रहेगा. तो ये सिलेबस आप अच्छे से देख लें. अभी मैं मोटा मोटा कवर करूंगा, बाद में जब हम अगले अपने वीडियोस बनाएंगे उसमें हम आपको प्रेजेंटेशन के साथ जो भी पर्टिकुलर टॉपिक हम कवर करेंगे वो हम बता देंगे कि ये आपका इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, और उसका हम प्रेजेंटेशन भी देंगे साथ में. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं आप नोटिस करते जाइए उनको, या अपनी बुक पे नोट करते जाइए ताकि वो आपको फ्यूचर में काम आ सके. हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन सी पेपर के लिए कौन सी पर्टिकुलर बुक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी चाहिए. सी देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट. इंफॉर्मेशन n number of information you will find in the market, but it is very necessary to choose and be selective. आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट किसी कोचिंग क्लासेस का आप मटेरियल ले लो या किसी पर्टिकुलर ऑथर का मटेरियल ले लो, इट इज ऑलमोस्ट सेम. ऐसा नहीं है कि किसी की लैंग्वेज आपको अच्छी लग जाती है
वही आप चूज कर लो, जिसका आपको मतलब जिसकी लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसके कंटेंट के साथ आप कंफर्टेबल हो, वही आप चूज कर लो। उसके बाद इधर उधर वॉन्डरिंग नहीं करनी है कि आज ये पढ़ा कल वो पढ़ा, आज एक यूट्यूब का वीडियो देख लिया, कल कोई स्टडी IQ पे देख लिया, परसों किसी और पे देख लिया, एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर कंटेंट। सभी लोग आपको लगभग मोर और लेस सेम इंफॉर्मेशन मुहैया करेंगे। आपका प्राइम फोकस जो है वो रहना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी में फोकस करिए। इफ यू फाइंड कि कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कंटेंट में अवेलेबल नहीं है जिसको आप पढ़ रहे हैं, वो कहीं और से आपको मिल रही है, तो वो जहां पे मान लो आपने इंडियन पॉलिटी के बारे में आप पढ़ रहे हैं और आपने M लक्ष्मीकांत की बुक ली हुई है, दिस इज अगेन अ वेरी लाइक एक्सटेंसिव बुक, ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड इन दिस बुक। इवन आफ्टर दैट यू फाइंड कि ये इस बुक में कोई पर्टिकुलर चीज आपको नहीं मिली जो कि किसी दूसरी सोर्स से आपको मिल रही है, तो वहां से इसको उठा के लक्ष्मीकांत में इसको कॉपी कर लीजिए। जैसे मान लो प्रेसिडेंट्स का यूनियन एंड एग्जेक्टिव, आप प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स के ऊपर पढ़ रहे हो, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स के ऊपर आप पढ़ रहे हो, तो आप ये नहीं करना है आपको कि एक आपने प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर, एक पावर इधर से पढ़ ली, दूसरी पावर उधर से पढ़ ली। आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सोर्स में आपके लिए अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, दूसरे सोर्स से जो इस सोर्स में इंफॉर्मेशन कम है वो उसमें आप कॉपी कर लो उसको। ये आपके लिए बेटर रहेगा। जब आप रिवीजन करेंगे आपको मल्टीपल सोर्सेस में इधर उधर नहीं झांकना पड़ेगा, आप एक पर्टिकुलर सेट उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपको सारी सब्जेक्ट मैटर के लिए यही आपको फॉलो करना है। इसके साथ मैं अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूं और मैं ये आपको बता देता हूं कि जो भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्ट स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर पोस्ट करेंगे, हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ पोस्ट करेंगे। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में, टू मेक यू मोर कंफर्टेबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट भी कर सकते हैं आप कि आपको मतलब किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपके नेसेसिटीज है, ताकि हम उनको मीट करने की कोशिश करें। सो स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू वेरी मच। वेरी सून विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।